من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن अबी उमामता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल समेअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इक़राउल क़ुरआन फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लि अस्हाबिहि। इक़राउज़ ज़हरावैन अल बकरता व सूरत आल इमरान फ़इन्नहुमा यातियानी यौमल क़ियामति कअन्नहुमा गमामतानी औ गयाबतानी औ फ़िरक़ान मिन तैरिन सवाफ़ा तहाजानी अन अस्हाबिहिमा। इक़राऊ सूरतल बकरती फ़इन्ना अख़्ज़हा बरकतुन व तर्कहा हसरतुन वला यस्ततीउ हल बतलतु। रवाहुल मुस्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। आपके सामने मैंने एक हदीस जो है वो बयान की है और इस वक्त इस हदीस को बयान करने का मकसद जो हमारा सबक चल रहा है अदद का, उसमें मुसन्ना अल्फाज की पहचान। फिर जो कुछ पढ़ चुके हैं हम, अब आप जो कुछ सुनेंगे यहाँ पर किसी भी पीरियड में, उनमें आने वाले अल्फाज पर जितना आप पढ़ चुके हैं उनके हवाले से गौर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आप एक वाज़े फ़र्क महसूस करेंगे। जैसे देखें हदीस, इसका आगाज़ हुआ अन अबी उमामता। उमामता, अबू उमामा, उमामा, उमामता कौन सी रावी हालत है? नसब या जर अभी तक, यानी इंशाल्लाह एग्जैक्ट जो हालत है वो तो आपको मज़ीद आगे जाएंगे तो पता चल जाएगी कि कौन सी है। लेकिन देखिए जो आपका गैर मुंसरिफ इसमें है वो उमामतु, उमामता, उमामता, तो नसब और जर एक ही हालत, यानी गैर मुंसरिफ इसम ऐसे अस्मा जो तीन एराबी हालतों में दो शक्लें इख्तियार करते हैं। ठीक है, और पहचान देखें इसकी, सिंगल हरकत ऐसी है ना। और फिर हमने देखा था कि जो मर्दों के नाम गोलता पर ख़त्म होने वाले हैं वो गैर मुंसरिफ होते हैं। तो ये सारी बातें आपके सामने आनी चाहिए। तो यहाँ पर अभी आपके जहन में जो बात आनी चाहिए कि या तो ये हालत नस्ब है या हालत जर है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आप मज़ीद आगे जाएंगे तो आप कंफर्म करेंगे कि ये यहाँ पर हालत जर में इस्तेमाल हुआ है। क्यों, उसकी वजह इंशाअल्लाह आपको आगे जाकर मालूम हो जाएगी। वो फरमाते हैं कि समेअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, यकूलु फरमाते हुए, क्या आप फरमा रहे थे कि इक़राउल क़ुरआन, कुरान पढ़ा करो। क्यों? इसलिए कि, अब इसलिए के लिए फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लि अस्हाबिही, कि क़यामत के दिन वो अपने पढ़ने वाले के लिए सिफारशी बनकर आएगा। अपने पढ़ने वाले के लिए वो सिफारिश करेगा। और फिर आपने फरमाया इक़राउज़ ज़हरावैनी, ज़हरावैनी, हाँ जी, कौन सी साउंड है? ऐनी। ऐनी साउंड किसकी है? मुसन्ना की। जमा तो पढ़ा ही नहीं अभी हमने।
मुसन्ना की साउंड है ऐनी, नसब और जर, ठीक है। तो इकरा उस ज़हरा वैनी, दो रोशन चमकने वाली सूरतें पढ़ा करो। और वो अज़-ज़हरा वैनी वो कौन सी हैं? अल बकराता व सूरत आल इमरान। आल इमराना, इमराना कौन सी राबी हालत है? नसब या जर। अभी आप दोनों ही बताएंगे इंशाल्लाह, फिर एग्जैक्ट बताएंगे इंशाल्लाह आगे जाकर। तो इमरान गैर मुंसरिफ इसमें और किस कैटेगरी में आ रहा है जरा बताएं? मर्दों के वो नाम जो अलिफ नून पर खत्म होते हैं, उस्मान, अदनान, इमरान। फिर आपने फरमाया फ़इन्नहुमा तातियानी यौमल क़यामती, वो दोनों क़यामत के दिन इस हाल में आएंगी का अन्नहुमा गमामतानी, गमामतानी मुसन्ना। अब दो की बात हो रही है ना, दो सूरतों की, लिहाजा उनके बारे में जितने भी आप अल्फाज सुनेंगे, अभी तो आपने ज़मायर नहीं पढ़े, प्रोनाउंस पढ़ेंगे तो ये जो हुमा का प्रोनाउन है ये भी दो के लिए इस्तेमाल होता है। इंशाल्लाह ताला ये आगे मजीद आपके लिए आसानी होती जाएंगी। का अन्ना हुमा गमामतानी, गोया कि वो क्या हैं? दो बादल हैं, गमामतुन और उससे फिर गमामतानी, औ गयाबतानी, गयाबतुन से गयाबतानी दो साइबान, औ फिर कान मिन तैरिन, या परिंदों के दो गौल हैं, फिर कानी। और किस हाल में? सवाफा, सफे बांधे हुए हैं। और ये क्या करेंगी सूरतें? तहाजानी अन अस्हाबिहिमा, ये बहस करेंगी अपने पढ़ने वालों के लिए, यानी उनके लिए ये बहस करेंगी से मुराद है कि ये सिफारिश करेंगी। और फिर आपने फरमाया इकराऊ सूरतल बकराती, सूरह बकरा पढ़ा करो। फ़इन्ना अख़्ज़हा बरकतुन, इसलिए कि इसका हासिल करना बरकत है। व तरकहा हसरतुन, और इसका छोड़ देना बाइसे हसरत है। वला यस्तती हल बतलातु, और जादूगर इसको पा नहीं सकते, जादूगरों की इस तक रिसाई पहुंच मुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद पढ़ने की और फिर मोहब्बत से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। इस हदीस में देखें कितनी आपको मोटिवेशन मिल रही है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज से कि सूरतुल बकरा और सूरह आल इमरान, वैसे तो पूरा कुरान मजीद ही बाइस बरकत है, लेकिन ख़ास तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल बकरा के बाइस बरकत होने को यहाँ पर बयान फरमाया। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सबक हमारा जो चल रहा है वो अदद के हवाले से चल रहा है। हमने इस्म को जुमलों में इस्तेमाल करना है और जुमले हमसे अभी बस कुछ ही दूर हैं। 3-4 दिन में इंशाअल्लाह ताला हम जुमला जो है वो शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। और मैं इस्म को जुमले में सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक मुझे उसके बारे में 4 बातें मालूम ना हो जाएं। मुझे सबसे पहली बात एराब पता होना चाहिए, और एराब से मुराद इस्म की 3 हालतें हैं, एराबी हालतें, हालत रफ़, हालत नस्ब और हालत जर। वाहिद इस्म को हालत रफ़ा में कैसे ज़ाहिर किया जाता है ये मुझे पता होना चाहिए। अगर वो इस्म मुनसरिफ है तो उसको मैं हालत रफ़ा में वाहिद इस्म को 2 पेश के साथ शो करूँगा। कलमुन, हालत नसब में 2 ज़बर और 1 अलिफ के साथ शो करूँगा कलमन, और हालत जर में 2 ज़ेर के साथ शो करूँगा कलमिन। अगरचे वो मुनसरिफ इस्म मुअन्नस ही क्यों ना हो, जैसे जन्नतुन, जन्नतन, लेकिन हालत नसब में 2 ज़बर के बाद अलिफ इसलिए नहीं आएगा कि इस इस्म का एंड जो है वो गोलता पर हो रहा है। और फिर हालत जर जन्नतिन। फिर गैर मुनसरिफ अस्मा वो 3 एराबी हालतों में 2 शक्लें इख्तियार करेंगे और उन पर तनवीन नहीं आएगी। और इसकी एग्जाम्पल, कोई एक एग्जाम्पल, बहुत सारी कैटेगरीज हमने पढ़ी हैं। यहाँ पर आप देख लें, इमरान लफ्ज़ हमारे सामने आया तो इमरानू हालत रफ़
इमराना हालत नस्ब और इमराना हालत जर। तो हालत नस्ब और हालत जर एक ही शक्ल, ठीक है। और ये आपके बात सामने आई कि गैर मुनसरिफ इस्म हालत जर में इस पर ज़ेर नहीं आती। अभी तक ये आपने पढ़ा है, आगे आगे जाएंगे तो मज़ीद इंशाअल्लाह ताला चीज़ें आप सीखेंगे। और फिर मबनी इस्म वो इस्म है जो तीनों इराबी हालतों में एक ही शक्ल इख्तियार किया रहता है, उसकी शक्ल तब्दील नहीं होती। मसलन आप कह लें हाजा, तो हाजा हाजा और हाजा ही रहेगा, उसमें कोई तब्दीली जो है वो नहीं आएगी। इस्म की जिन्स मुज़क्कर और मोन्नस, फिर मोन्नस की पूरी डिटेल हमारे सामने कि मोन्नस की दो किस्में, हकीकी मोन्नस जिसके मुकाबले में फिलवाक़े मुज़क्कर मिले, और गैर हकीकी मोन्नस जिसका इस्तेमाल अरबी ज़ुबान में मोन्नस हो। और फिर गैर हकीकी मोन्नस की आगे दो किस्में, एक अलामती मोन्नस यानी उस गैर हकीकी मोन्नस में मोन्नस की कोई अलामत पाई जाए, और मोन्नस की कितनी अलामतें हैं? 3, गोलता, अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा। और फिर गैर हकीकी मोन्नस की दूसरी किस्म मोन्नस सिमाई, चंद ग्रुप्स, हवाओं के नाम, आग के नाम, शराब के नाम, शहरों मुल्कों के नाम, इंसानी अज़ा जो दो दो हैं, जोड़े की शक्ल में हैं वो, और फिर चंद अस्मा जिन्हें हमने मुतफर्रिक की कैटेगरी में रखा था। और फिर तीसरा पहलू हमारे सामने जो कल हमने शुरू किया था अदद का, मुसन्ना बनाने का तरीका हमने सीखा कि आपके पास जो भी इसम है, चाहे वो मुज़क्कर है चाहे वो मोन्नस है, और मुसन्ना ज़हन में रखिएगा वाहिद से बनेगा, ठीक है। तो जो भी इसमें आपके सामने, उसके आखिरी हर्फ पर आपने ज़बर लगानी है, और ज़बर के बाद अलिफ और नून ज़ेर नी का इजाफा करना है, जिससे आपको आनी की साउंड सुनाई देगी, और ये आनी की साउंड हालत रफ़ में आएगी। तो ये जो मुसन्ना हमारे सामने बना, ये हालत रफ़ में बना। अब हालत रफ़ा में जो मुसन्ना बना है, किताब से किताबानी, तो अब इसकी किताबानी की हालत नस्ब और हालत जर क्या होगी? वो जो अलिफ है उसको या से चेंज कर देना है, तो वो बन गया किताबैनी किताबैनी। तो इसे 2 दफ़ा बोलने की जरूरत नहीं है, किताबैनी कहकर ही हम हालत नस्ब और हालत जर दोनों को शो कर सकते हैं। एक जहन में लफ्ज़ के हवाले से एक आपसे असम की रूटीन जहन में आ रही है कि खुतबा किसे कहते हैं जी? खुतबा, हाँ जी, एक तो फौरी तौर पे जुम्मे में जो आप सुनते हैं वो क्या होता है? खुतबा। और जुम्मे की नमाज में कितने खुतबे होते हैं जी? 2 खुतबे। तो 2 खुतबों की अरबी क्या होगी? खुतबा। आप बोले खुतबा तानी, यानी खुतबा बोला है मैंने, हा की आवाज निकाली तो इसका मतलब गोलता एंड पे आ रही है। तो खुतबा तानी 2 खुतबे। तो नबी के दौर में भी 2 ही खुतबे हुआ करते थे। कानत लिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा तानी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 खुतबे हुआ करते थे। यजलिसु बैनहुमा, आप उन दोनों खुतबों के दरमियान कुछ देर के लिए बैठा करते थे, जैसे कि आज होता है। अब उन 2 खुतबों में आप क्या करते थे? यक़राउल कुरान, कुरान पढ़ा करते थे, और व युज़क्किरुन नास, लोगों को नसीहत किया करते थे। तो आज भी उसी तरह होता है, 2 खुतबे होते हैं और इमाम साहब जो हैं वो 2 खुतबों के दरमियान कुछ देर के लिए बैठते हैं, लेकिन उन 2 खुतबों में इल्ला माशाल्लाह ना तो कुरान पढ़ा जाता है और ना ही लोगों को कुरान के ज़रिए से नसीहत की जाती है। असल मकसद इन खुतबों का क्या था? यही था कि कुरान पढ़ा जाए और फिर कुरान के ज़रिए से ही लोगों को नसीहत की जाए। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है, इल्ला माशाल्लाह, एक्सेप्शन इज़ देयर, मैं फिर बार बार इस लफ्ज़ को इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हमारी बदकिस्मती है कि सब कुछ होता है उन खुतबों में, लेकिन कुरान नहीं होता। अल्लाह करे। इसीलिए आप देखते हैं कि वो रौनकें, लोगों की कोशिश यही होती है कि वो एंड टाइम पे नमाज के वक्त जब खड़ी होने वाली हो नमाज, उस वक्त पहुँचें। बहरहाल अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने की और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज हम अदद में जमा की तरफ चल रहे हैं। तो मुसन्ना हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया है और इसमें कोई मैं नहीं समझता कि
कोई मुश्किल बात थी या कोई सवाल आपके जहन में होगा। सिंपल सा रूल है और यकीन माने ये मुझे लगता है कि ये ऐसा रूल है कि जिसका कोई एक्सेप्शन आपको शायद ही मिले। आप अपने नाम से भी मुसन्ना बना सकते हैं, किसी लफ्ज़ का दो बनाने आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुश्किल नहीं है। तो अब हम जमा की तरफ चलते हैं और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद फिर हम एक प्रैक्टिस करेंगे और इंशाअल्लाह ताला चौथे पहलू के बाद हमारा जुमला जो है शुरू हो जाएगा। हाँ जी, अदद में वाहिद, मुसन्ना और फिर जमा। एक के लिए वाहिद, दो के लिए मुसन्ना और दो से ज्यादा के लिए जमा। ये एक बात आपने ध्यान में रखनी है, ठीक। जबकि उर्दू में और अंग्रेजी में क्या होता है, आप एक के लिए तो वाहिद इस्तेमाल करते हैं, दो या दो से ज्यादा के लिए जमा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अरबी में ये फर्क है। अरबी जुबान में जमा दो किस्म की आपके सामने आएगी। मुसन्ना में कोई मसला नहीं था, क्लियर था। जमा आ गई तो साथ ही दो किस्में आ गई। पहली जमा जो है वो जमा सालिम कहलाएगी। जमा सालिम, सालिम लफ्ज़ सुनते हैं आपके ध्यान में क्या बात आती है? सालिम कहते हैं ना, सालिम मुकम्मल, पूरा, सालमियत, बहुत सारे अल्फाज आपके सामने आ जाते हैं। तो जमा सालिम जमा की वो किस्म होगी जिसमें आपको वाहिद इस्म पूरा का पूरा सही सालिम मिलेगा। देखिए, हम उर्दू में कुछ अल्फाज की जमा बनाते हैं। इस बात को पहले ज़रा उर्दू में समझ लें, फिर इंशाअल्लाह ताला 1 मिनट में आप बात समझ लेंगे। मैं कहता हूं आप ज़रा की उर्दू में आसान सी जमा बताएं। आसान सी, आसान सी, ये तो ज़रा बड़ी टेक्निकल सी है ना। कुफ़ार, काफिरों, मुसलमान, मुसलमानों, किताब, किताबों, नबी, नबियों। अब देखें, काफिर की जमा क्या बनाई? काफिरों, ऐसी है ना। काफिर वाहिद इस्म मैंने पूरा का पूरा रखा शुरू में और एंड पर वाव और नून गुन्ना ऐड कर दिया। मुसलमान, मुसलमान वैसे ही पूरा का पूरा रखा और वाव और नून गुन्ना ऐड कर दिया, मुसलमानों। किताब, किताबों, नबी, नबियों। क्लियर हो गया ना। तो यही जमा सालिम का कंसेप्ट है। अंग्रेजी में भी आप इसी तरह करते हैं। बुक की जमा क्या होती है? बुक्स। बुक आपने उसी तरह रखा, एस ऐड कर दिया। बेंच, बेंचेस, बेंच पूरा रखा, ई एस ऐड कर दिया। यानी जमा सालिम से मुराद कौन सी जमा है? ऐसी जमा जिसके शुरू में आपको वाहिद इस्म सही सालिम मिले, ये आपकी जमा सालिम होगी। ठीक होगी। और जमा की दूसरी किस्म जो हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला वो होगी जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर, मुकस्सर ब्रोकन, टूटी हुई जमा। इसको आप जमा सालिम साउंड प्लूरल और इसको ब्रोकन प्लूरल के नाम से जो है वो याद रख सकते हैं। मुकस्सर जैसे कि माना मैंने आपको बता दी, टूटी हुई, तो ये वो जमा होगी जिसमें वाहिद इस्म टूट जाए, वाहिद इस्म टूट जाए। मसलन देखें, अब आपसे उर्दू में मैं सवाल करता हूं, किताब की एक तो जमा आपने बताई है ना, किताबों। एक किताब की और जमा आप इस्तेमाल करते हैं, कुतुब। अब मुझे बताएं, कुतुब लफ्ज में जो कि जमा का लफ्ज है, इसमें किताब वाहिद इस्म आपको सही सालिम मिल रहा है? नहीं, टूट गया। टूट गया ना। कैसे टूटा जी? नहीं टूटा। यह है किताब। कितने हरूफ हैं इसके? 1, 2, 3 और 4। ठीक है। इसकी जमा जब हमने बनाई किताबों, तो किताब पूरा का पूरा मौजूद और वाव और नून गुना आपने ऐड कर दिया उर्दू में, ऐसे ही है ना। लेकिन जब इसकी जमा आपने कुतुब बनाई
तब मुझे बताया इस कुतुब में क्या वो किताब के पूरे हरूफ आ गए? नहीं आए ना, तो वाहिद इसम जो है वो टूट गया ना। लिहाजा ये जमा जो है आपकी जमा मुकस्सर कहलाएगी। अब काफिरों की जमा जो आपने कुफ्फार कहा है वो जमा मुकस्सर होगी, ठीक होगी ना। उसमें वाहिद इसम देखे काफिर मौजूद नहीं है, कुफ्फार। इसी तरह नबी की आपने एक जमा सालिम बनाई है, नबियों और अंबिया। अब अंबिया में देखें आपको उसको शुरू में आपको वाहिद इसम पूरा का पूरा नहीं मिल रहा। क्लियर हो गया? तो जमा की ये दो अकसाम हमारे सामने आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, एक जमा सालिम है और एक दूसरी जमा मुकस्सर। तो अब हम सबसे पहले जमा सालिम को जो है वो पढ़ना शुरू करेंगे। जमा सालिम की डेफिनेशन आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह आ गई। जमा सालिम की फर्दर दो डिवीजन्स हम करेंगे, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। एक होगी जमा सालिम मुज़क्कर, जो मुज़क्कर अस्मा होंगे उनकी जमा सालिम कैसे बनेगी, और जो मुअन्नस अस्मा होंगे उनकी जमा सालिम कैसे बनेगी। क्लियर जी? तो पहले मुज़क्कर की बात कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान था हमारे पास, मुस्लिम। इससे हमने दो मुसलमान कल बना लिए थे, ऐसे ही ना। मुस्लिम से दो मुसलमान, मुस्लिमानी, और मुस्लिमानी की हालत नसब और जर मुस्लिमैनी। रब्बना वजअलना मुस्लिमैनी लका। इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या दुआ मांग रहे हैं? रब्बना वजअलना मुस्लिमैनी लका, अल्लाह हम दोनों को अपना फर्मा बरदार बना दे। ठीक है, तो दो मुसलमान यानी मुस्लिमैनी। तो मुस्लिम से मुस्लिमानी, ये मैं इसलिए आज दोहरा रहा हूं कि अभी इंशाल्लाह ताला आज के सबक में मैं आपको एक इस्म दूंगा, उसको इंशाल्लाह चारों तरफ हमने घुमाना है। ठीक है, यानी इराबी हालत उसकी, यानी मुसन्ना भी बनाएंगे, उससे जमा भी बनाएंगे, उससे मुअन्नस भी बनाएंगे, मुज़क्कर होगा। तो ये सारी चीज़ें आज हमने इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिस करनी है। तो अब हम बनाने लगे हैं, मुस्लिम से एक मुसलमान से दो बन गए, दो से अब एक से काफ़ी सारे बनाने लगे हैं। तो जमा सालिम का फार्मूला मैंने आपको बता ही दिया। वाहिद इस्म वैसे कि वैसा लिख लें शुरू में, और आखिरी हर्फ पर लगाएं पेश। और उर्दू में आपने वाओ और नून हुना लगाया था, अरबी में वाओ और नून ज़बर ना लगा दें। क्या किया जी? आखिरी हर्फ पर पेश लगाई और पेश के मुनासिब हर्फ वाओ लगा दिया। क्लियर हो गया ना? मुसन्ना में जबर लगाई थी आखिरी हर्फ पर, और जबर के मुनासिब हर्फ अलिफ लगाया था। यानी ये हरूफ की भी, सॉरी, हरकात की भी हरूफ से दोस्ती है, या हरूफ की भी हरकात से दोस्ती है। गले जबर की दोस्ती जो है वो अलिफ के साथ है, बहुत बनती है इनकी। पेश की दोस्ती है वाओ के साथ, और जेर की दोस्ती है या के साथ। तो उनके जो दोस्त हरूफ हैं वो आपने देखे हमने लगाया। जबर लगाई थी मुसन्ना में, तो उसका दोस्त हर्फ अलिफ लगा दिया। ठीक है, और यहां पर पेश लगाई तो उसका दोस्त हर्फ वाओ लगा दिया। तो मुस्लिम से क्या जमा बन गई? मुस्लिमूना, काफी सारे मुसलमान। काफिर जी क्या करेंगे जी? फॉर्मूला जरा दोहराएं। आखिरी हर्फ पर क्या लगाना है? पेश, और उसके बाद वाओ और नून जबर ना। तो क्या बन गया? काफिरूना, काफी सारे काफिर। क्लियर जी? मोमिन, मोमिनूना, काफी सारे मोमिन। आबिद, आबिदूना, काफी सारे इबादत करने वाले। खालिद, खालिदूना, खालिदूना फीहा। क्लियर हो गया ना? इसी तरह नासिर, मदद करने वाला, नासिरूना। शाहिद, गवाही देने वाला, शाहिदूना। क्लियर हो गया? बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने जमा मुज़क्कर सालिम बनाने का फॉर्मूला जो है वो देख लिया। अब देखें फिर वही बात के इराब।
अब ये जो मुस्लिमूना, काफिरूना, मुमिनूना, मुनाफिकूना, खालिदूना, शाहिदूना, नासिरूना वगैरह वगैरह अल्फाज आपके सामने हैं। तो अब ये कौन सी इराबी हालत है? ये इराबी हालत है हालत रफा। तो ऊना साउंड जमा मुजक्कर सालिम में ऊना साउंड हालत रफा की साउंड है। तो ये मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, ये आपकी हालत रफा है। इसलिए कि जब भी इस्म की बात होगी, इस्म के हवाले से चारों पहलू आपको क्लियर होने चाहिए, तब जाके बात बनेगी। और मैं उम्मीद भी कर रहा हूं कि आपको ये पहलू क्लियर हो रहे हैं, क्यों जी? गुमान मेरा काफ़ी हद तक सही है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हालत रफ़ा ये आ गई है, अब इसकी हालत नसब और हालत जर। और ये फिर हमारी एक मरतबा खुशकिस्मती कि नसब और जर भी एक ही शक्ल बनेगी, कोई अलग से दो शक्लें नहीं है। अब इसमें क्या होगा देखें, हालत नसब और जर में हमारे पास लफ्ज़ था ना मुस्लिम, हालत रफ़ा में हमने उस आखिरी हर्फ को दी थी पेश, हालत नसब और जर में हम उस आखिरी हर्फ को देंगे ज़ेर। ज़ेर की किससे दोस्ती है? या से, उसकी वाव से कभी नहीं बनेगी, लिहाजा हम या और नून ज़बर ना लगा देंगे, क्या लफ्ज़ बन जाएगा? मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। तो मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, क्लियर? काफिरूना, काफिरीना, मुनाफिकूना, मुनाफिकीना। इज़ा जाअकल मुनाफिकूना, अब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे, सुनेंगे, आपके सामने आ रहा है अच्छा ये जमा मुज़क्कर सालिम की बात आ रही है कि इज़ा जाअकल मुनाफिकूना, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुनाफिक आपके पास आते हैं, कालू कहते हैं, नशहदु हम गवाही देते हैं, इन्नका लरसूलुल्लाह बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं, वल्लाहु यालमु अल्लाह को पता है, इन्नका लरसूलुहु बेशक आप उसके रसूल हैं, वल्लाहु यशहदु अल्लाह भी गवाही देता है कि इन्नल मुनाफिकीना के मुनाफिक लकाज़िबूना झूठे। तो अब देखें काज़िबूना किसकी जमा हुई? काज़िब की, काज़िब झूठा, उसकी जमा काज़िबूना। सादिक की जमा सादिकूना, क्लियर हो गया ना? मुअल्लिम की जमा मुअल्लिमूना, मुदर्रिस की जमा मुदर्रिसूना। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद करता हूं कि बात जो है वो क्लियर होगी। तो जमा सालिम मुज़क्कर में फिर आपने हरकत की तरफ नहीं जाना, एराब पहचानने के लिए हरकत नहीं, साउंड। अभी तक जो हमारे सामने बात आई है वाहिद इस्म, उसे हम हरकत से पहचानेंगे, चाहे वो मुनसरिफ है चाहे वो गैर मुनसरिफ है, ठीक है? लेकिन जब मुसन्ना आया तो मुसन्ना वो हरकत से नहीं आपने देखना, आनी और ऐनी दो साउंड्स। अब जमा की बात हो रही है, जमा सालिम की बात हो रही है, तो जमा सालिम जोर किस पे दे रहा हूं मैं? सालिम पे, क्योंकि मुकस्सर में ऐसा नहीं होगा। जमा सालिम में आपने मुजक्कर को हरकत से नहीं साउंड से पहचानना है, और वो साउंड्स कौन सी हैं? ऊना और ईना की साउंड्स हैं। ऊना हालत रफा और ईना हालत नसब और जर। तो खालिदूना फीहा या खालिदीना फीहा दोनों तरह कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है। तो माना देखें वही है, तो यही एराब है कि माना की तब्दीली के बगैर इस्म की हालत या शक्ल की तब्दीली को एराब कहते हैं। लेकिन जी अब हम आते हैं जमा सालिम मुअन्नस की तरफ। मुस्लिम हमारा मुज़क्कर था, मुस्लिम की मुअन्नस क्या होगी जी? हाँ जी, देखें यहां वही फार्मूला फिर पक्का हो जाएगा कि मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने का क्या तरीका है। आखिरी हर्फ को ज़बर दी जाती है और गोलता लगा दिया जाता है, मुज़क्कर से मुअन्नस, यही रूल है ना। तो ये क्या बन गया? मुस्लिमा। और काफिर से काफिरा, क्लियर? अब मुअन्नस इस्म से हमने जमा सालिम कैसे बनाना है? बहुत आसान। इस्म के आखिर में जो गोलता आ रही है, और यही सबसे बड़ी अलामत है मुअन्नस की, ऐसी है ना, इस गोलता को हमने देना है हटा,
इसको निकाल देना है। पीछे क्या बचा जी? पीछे क्या बचा? मुस्लिमा, ऐसे क्या ना। काफिरा में से गोलता हटा देनी है, पीछे क्या बचा? काफिरा, गोलता हटा दी, और गोलता हटाने के बाद अलिफ और लंबी ता दो पेश के साथ लगा देना। गोलता हटाई, गोलता हटाने के बाद अलिफ और लंबी ता दो पेश के साथ मुस्लिमातुन। अब इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन में फर्क है। यह है मुस्लिमातुन, मैं जो देखें अदा कर रहा हूं मुस्लिमातुन और मुस्लिमातुन। अगर आपने मुस्लिमातुन इसे बोल दिया तो ये निकल आया, और अगर आपने इसको मुस्लिमातुन बोल दिया तो ये निकल आया। तो देखें, सिर्फ आवाज के लंबा छोटा होने से माना में फर्क पड़ रहा है। मुस्लिमातुन एक मुसलमान मुअन्नस, मुस्लिमातुन दो से जायद, दो नहीं, दो से जायद, क्योंकि दो के लिए क्या है? मुस्लिमा तानी, दो के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अरब ने पूरा जो है वो इंतजाम किया हुआ है कि कहीं भी माना में गड़बड़ ना हो पाए। कोई कह जी यहाँ ज्यादा मुराद है, दो आ गया तो वहां पर दो ही मुराद है, जहां ज्यादा आ गया तो वहां दो मुराद नहीं है बल्कि ज्यादा ही मुराद है। तो काफिरा इससे क्या बन गया जी? काफिरातुन। जी मुनाफिक की मुन्नस क्या होगी? मुनाफिकातुन। अब काफी सारी मुनाफिक मुन्नस बनाए। आपने जमा तो नहीं बोली पहले, वाहिद बोला है ना? हाँ जी, मुनाफिक, मुनाफिका यानी मुनाफिकातुन, और उसकी जमा मुनाफिकातुन। आबिद की मुन्नस आबिदा, और आबिदा की जमा आबिदातुन। क्लियर जी? इसी तरह खालिद, उसकी मुन्नस खालिदा, और खालिदा की जमा खालिदातुन। क्लियर हो गया जी? तो ये था आपका जमा सालिम मुन्नस और हालत रफा, इसलिए मैं उसके नीचे लिखा। अब यहां पर भी आप देखेंगे कि यहां पर आप कहेंगे चलो अब आसानी हुई कि अब हम हरकत से पहचान लेंगे, यानी जमा सालिम मुन्नस को फिर हम हरकत से पहचान लेंगे, लेकिन नहीं, इसलिए कि मुस्लिमातुन हालत रफ है और हालत नस्ब और जर जो है वो है मुस्लिमातिन। इसमें तन नहीं है, इसमें तुन और तिन ही है जी। काफिरातुन, काफिरातिन। खालिदातुन, खालिदातिन। नासिरातुन, नासिरातिन। आबिदातुन, आबिदातिन। हामिदातुन, हामिदातिन। मुनाफिकातुन, मुनाफिकातिन। क्लियर हो गया जी? लेकिन जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने अब जमा साले मुज़क्कर और मुन्नस की बात हो चुकी है। जमा मुकस्सर को हम ले जाते हैं अगले लेक्चर पर। अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। जो लफ्ज़ दूंगा उस लफ्ज़ की तीनों इराबी हालतें, वाहिद दूंगा मैं आपको, उस वाहिद लफ्ज़ की तीनों इराबी हालतें रफ़ा नसब जर वो बयान करेंगे। फिर अगर वो लफ्ज़ मैंने मुज़क्कर दिया तो उसका मुन्नस बनाकर, ठीक है, उसकी तीनों इराबी हालतें बताएंगे। फिर उन दोनों मुज़क्कर मुन्नस का मुसन्ना बनाकर उनकी तीनों इराबी हालतें बताएंगे। और फिर उन मुज़क्कर मुन्नस अस्मा की जमा बनाकर यानी जमा सालिम बनाकर उनकी इराबी हालतें बताएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला ये आप करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट इंशाअल्लाह ताला पक्का हो जाएगा जी। सबसे पहले कौन अपने आप को पेश करेगा जी? माशाअल्लाह जी, दो हाथ तो खड़े हो गए पहले ही जी। गुलजार साहब, साइम एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। साइम के माना होते हैं
रोज़ा रखने वाला। साइम किसे कहते हैं? रोज़ा रखने वाला। जी ये बताएं आप, लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस, पहले ये बता दें। हाँ जी, मैंने कह दिया रखने वाला, तो लिहाजा बहरहाल साइम, इसकी तीनों इराबी हालतें जी। माशाल्लाह, ये साइमुन, साइमन, साइमिन, माशाल्लाह। और हालत नस्ब में उन्होंने बताया जी, दो ज़बर के बाद मैं एक अलिफ भी लगाऊंगा, ज़रूर लगाऊंगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, साइम की मुअन्नस क्या होगी? साइमा। और साइमा की तीनों इराबी हालतें? साइमातुन, साइमातन, साइमातिन, माशाल्लाह जी, तीनों इराबी हालतें होगी। हालत नस्ब में दो ज़बर के बाद अलिफ लगेगा? नहीं लगेगा, इसलिए गोलता आ गई। देखें बार बार वही बातें आ रही हैं, माशाल्लाह आपको अरबी आनी शुरू हो गई है। साइम का एक साइम, इससे दो साइम बनाए, साइमानी, साइमानी। कौन सी इराबी हालत है? हालत रफा। नस्ब और जर क्या होगी? नस्ब और जर साइमैनी, तो साइमानी, साइमैनी, साइमैनी। अच्छा जी, उसके बाद साइमा, जो साइमातुन था उसका मुसन्ना दो साइमा है, साइमातानी, साइमातैनी, साइमातैनी, माशाल्लाह जी। साइम एक रोज़ा रखने वाला, साइमानी दो रोज़ा रखने वाले, दो रोज़ा से मुराद दो बंदे रोज़े रखने वाले, और काफ़ी सारे रोज़े रखने वाले साइमूना, साइमूना। हालत नस्ब और जर साइमीना, साइमीना। साइमा की जमा साइमातुन, और हालत नस्ब और जर साइमातिन, साइमातिन। क्लियर जी? हाँ जी, अब कौन बयान करेगा? जी जी माशाल्लाह। हाँ जी, अब जो हाथ नहीं खड़ा करे मैं उनसे पूछूंगा। हाँ जी माशाल्लाह, हाथ ज्यादा खड़े होने शुरू हो गए। तो जी आप जी, आपसे लफ्ज मैं आपको दे रहा हूं, बहुत आसान, पहले हुआ हुआ है लेकिन आपके लिए खुसूसी। मुस्लिम, मुस्लिम, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमीन। माशाल्लाह। मुसन्ना भी साथ बना दे, जमा भी बना दे। मुस्लिमातुन, सॉरी मुज़क्कर बोला है ना, मुज़क्कर को पहले कवर कर दें, उसका मुसन्ना जमा, फिर मुअन्नस की तरफ आए, फिर मुअन्नस का पूरा कवर कर दें जी। मुस्लिमी, मुस्लिमातानी, मुस्लिम से है, मुस्लिम से दो मुसलमान, मुस्लिमानी, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, 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 मुस्लिमैनी। हाँ जी, बोल दे ताकि तीनों हालतें आ जाएं जी। और जमा मुस्लिमौनी, शाबाश शाबाश, मुस्लिमानी, वो तो मुसन्ना हो गया ना। अब जमा मुस्लिमूना, मुस्लिमूना, माशाल्लाह, मुस्लिमूना। आगे नस्ब और जर मुस्लिमई, इनकी नहीं सुननी, ये आपको कंफ्यूज करेंगे जी। मुस्लिमूना, नस्ब और जर मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, और फिर मुस्लिमीना। माशाल्लाह, क्लियर हो गया। अब जरा ये दो, तीन तीन, छह और तीन, नौ अल्फाज जरा तेजी से बोलें, शाबाश। मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातन, मुस्लिमातिन। ठीक है। मुस्लिमानी, मुज़क्कर से मुअन्नस, मुअन्नस से मुज़क्कर आ गया ना आप। मुस्लिमानी जी, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, 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 मुस्लिमूनी, मुस्लिमूना, 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 मुस्लिमैनी, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। मुस्लिमीना। तेजी से ये नौ अल्फाज जी जनाब जी। पीछे 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 जी, आपको ही कह रहा हूँ जी जी। मुस्लिम, हाँ हाँ, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, जी, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, माशाल्लाह, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, माशाल्लाह। अब मुअन्नस आए, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, माशाल्लाह, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, माशाल्लाह, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। माशाल्लाह। क्लियर हो जाए। इसका आसान तरीका मैं आपके लिए कर देता हूं। देखें, आपके लिए
हालत रफ़, हालत नस्ब और हालत जर। इसमें फिर हम रख लेते हैं वाहिद, मुसन्ना, जमा। क्लियर? और ये सारे हो जाएंगे हमारे मुज़क्कर के लिए। क्लियर हो गया? फिर हम आते हैं नीचे मुअन्नस के लिए। इसमें वाहिद, मुसन्ना और जमा। जो वाहिद इसम होगा हमारे साथ, हम मुंसरिफ की प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, लिहाजा वो आप देखेंगे कि दो पेश के साथ आप उसे शो करेंगे हालत रफ़ में। हालत नस्ब में आप उसे दो ज़बर और एक अलिफ के साथ शो करेंगे, और हालत जर में आप उसे दो ज़ेर के साथ शो करेंगे। क्लियर हो गया? जो मुसन्ना हमारा इसम होगा उसे आप आनी साउंड के साथ, और हालत नस्ब और जर में उसे आप ऐनी साउंड के साथ। तो हमारी जमा मुज़क्कर की साउंड होगी, वो हमारी होगी ऊना साउंड, ऊना, और ये होगी हमारी ईना, ईना। और इसको मैं ये हरकत के लिए बता दूं ताकि आपको परेशानी ना हो। ये नीचे हरकत है, यानी ज़ेर के लिए। क्लियर हो गया? वाहिद मुअन्नस इसम जो है वो हमारा फिर दो पेश के साथ, हालत नस्ब सिर्फ दो ज़बर के साथ, इसलिए कि गोलता इसम जो है उसकी हम बात करेंगे। वैसे तो बिन्त का लफ्ज़ जो है वो अलिफ के साथ ही लिखा जाएगा, लेकिन इस वक्त फोकस हमारा जो है गोलता वाले इसम है, और हालत जर में दो ज़ेर। इसको भी मैं शो कर देता हूँ लाइन के साथ, या चलें ऐसे ही रहने देते हैं। और मुसन्ना में आपके पास ये फिर वही साउंड, ये बन जाएगी आपकी तानी की साउंड। जी नदीम साहब, आबिद, आबिदुन, आबिदन, आबिदिन, माशाल्लाह। आबिदानी, आबिदैनी, आबिदैनी, जी। आबिदूना, आबिदीना, आबिदीना, माशाल्लाह। आबिदुन, आबिदतुन, आबिदतन, आबिदतिन, जी। आबिदतानी, आबिदतैनी, आबिदतैनी, जी। आबिदातुन, आबिदातिन, आबिदातिन, माशाल्लाह। जनाब खालिद। खालिदुन, खालिदन, खालिदिन, जी। खालिदानी, खालिदैनी, खालिदैनी, खालिदूना, खालिदीना, खालिदीना, जी। खालिदातुन, खालिदातिन, खालिदतन, खालिदतिन, जी। खालिदतानी, खालिदतैनी, खालिदतैनी, माशाल्लाह। खालिदतानी, खालिदातुन, खालिदातुन, लंबा ज़रा। खालिदातुन, खालिदातिन, खालिदातिन। माशाल्लाह जी। जी डॉक्टर साहब। मुनाफिक। मुनाफिकुन, मुनाफिकन, मुनाफिकिन, मुनाफिकानी, मुनाफिकैनी, मुनाफिकैनी, मुनाफिकूना, मुनाफिकीना, मुनाफिकीना, मुनाफिकतुन, मुनाफिकतन, मुनाफिकतिन, जी। मुना मीम पे पेश। मुनाफिकतानी, मुनाफिकतैनी, मुनाफिकतैनी, मुनाफिकातुन, मुनाफिकातिन, मुनाफिकातिन। माशाल्लाह जी। आपसे फासिक। फासिक जी, आप कर दें। फासिकुन, फासिकन, फासिकिन, फासिकानी, फासिकैनी, फासिकैनी, माशाल्लाह। फासिकूना, फासिकीना, फासिकीना, जी। फासिकतुन, फासिकतिन, तन, फासिकतिन, जी। फासिकतानी, फासिकतैनी, फासिकतैनी, जी। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। ये मैंने पहले आगे वालों से पूछा, पीछे वालों से कि बात जो है वो पीछे तक भी पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। अब इधर से भी एक पीछे वाले जो कोई साहिब हैं जी, आपको देता हूं मैं लफ्ज़। आप पीछे ना देखें जी, आप ही।
स्टूडेंट्स में हमेशा यही होता है, क्लास में टीचर जब भी किसी पूछता है वो हमेशा पीछे देखता है कि उन्हीं से पूछा जा रहा है। जी शाहिद, शाहिदुन, शाहिदान, शाहिदिन, माशाल्लाह। शाहिदानी, शाहिदैनी, शाहिदैनी, जी शाहिदूना, शाहिदैना, शाहिदीना, शाहिदीना, जी। शाहिदातुन, शाहिदातुन। ये देखिए यहाँ अच्छा हुआ ना मैंने वो हरकत नहीं लगाई, उससे यहाँ पर सारे कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये दो ज़ेर है। नो, वाहिद इस्म है, मुज़क्कर है, मुअन्नस, उसको हालत नस्ब में दो ज़बर के साथ ही शो करना है आपने। शाहिदातुन, तन, शाहिदातिन। जी शाहिदातानी, शाहिदातैनी, शाहिदातैनी, जी माशाल्लाह, शाहिदातुन, शाहिदातिन, शाहिदातिन। माशाल्लाह। वाहिद इस्म मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, अगर वो मुनसरिफ इस्म है तो उसको हालत रफ़ा में दो पेश, ये बार बार मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ, यही सबसे अहम सबक है। हालत नस्ब में दो ज़बर, अलिफ लगना है या नहीं लगना, इसका रूल आपको पता है। हालत जर में दो ज़ेर। मुसन्ना इस्म आ जाए, चाहे वो मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, आनी और ऐनी साउंड्स। जमा इस्म आ जाए, जमा सालिम, और फिर जमा सालिम अगर मुज़क्कर है तो ऊना और ईना दो साउंड्स, और अगर वो मुअन्नस है जमा सालिम तो फिर आतुन और आतिन दो साउंड्स। इंशाअल्लाह ताला कल या नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा हमारा उसमें हम जमा मुकस्सर पढ़ेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن.